हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। अध्याय 23, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना। हाँ, हम सभी अपने काम से पैसे और मान्यता चाहते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसा तरीका खोज सके जिससे हमारा काम दूसरों के कल्याण में योगदान दे सके तो यह सचमुच सपनों का जीवन है। ज़्यादा की आकांक्षा करना अद्भुत है। विकास करने की इच्छा और सपनों को पूरा करने की इच्छा प्रशंसनीय है, लेकिन क्या हो अगर आप अमीर बनते समय दूसरों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सके। डायरेक्ट सेलिंग आपको ठीक यही करने में सक्षम बनाती है और इसके कारण ये है। पहला है, मेरे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग अमीर बनने के सबसे प्रजातांत्रिक तरीकों में से एक है। इस मॉडल में आप अमीर बनने में कई दूसरे लोगों की मदद किए बिना अमीर बन ही नहीं सकते। दूसरे सभी व्यवसायों में एक व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है और कुछ अन्य करीबी लोग ही उसके साथ साथ अमीर बन पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हर अमीर व्यक्ति के साथ सैकड़ों अन्य लोग होते हैं जिनके सपने पूरे हुए हैं और जो मुख्य व्यक्ति के साथ वित्तीय रूप से समृद्ध हुए हैं। दूसरा है, पारंपरिक व्यावसायिक जगत में कोई भी व्यवसाय मालिक अपनी सफलता के रहस्य नहीं बताएगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में व्यावसायिक रहस्य बताना अनिवार्य है, क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन को जितना ज़्यादा बताएंगे और सिखाएंगे उतने ही ज़्यादा अमीर बनेंगे। तीसरा, सामान्य व्यावसायिक जगत में कोई भी सफल होने में दूसरों की मदद नहीं करता। सफल होने में दूसरे लोगों की मदद करना डायरेक्ट सेलिंग में अनिवार्य है। चौथा, यदि आप किसी दूसरे व्यवसाय में सफल व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी ही जीत में सफल हो जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास उस तरह का पैसा, ज्ञान और सक्षमता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह व्यवसाय आपको लोगों को अपने सारे गुण सिखाने का अवसर देता है, जिसकी बदौलत वे भी आपके जितने ही सफल बन सकते हैं। जब आप सही कंपनी में और सही लीडर्स के साथ काम करते हैं तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस व्यवसाय में हृदय है, करुणा है और लोगों की गहरी परवाह है। अच्छे जीवन जीने के लिए सिखाए जाने वाले कई आध्यात्मिक सिद्धांतों का डायरेक्ट सेलिंग में हर दिन पालन किया जाता है और वे डायरेक्ट सेलिंग के बुनियादी कामकाजी दर्शन का हिस्सा हैं। कंपनी जगत और पेशेवर जगत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा है या चीज़ों को समझने में ज़्यादा समय लगा रहा है तो कंपनी आमतौर पर उन्हें निकाल देती है। लोगों को प्रशिक्षण और सहायता की ज़रूरत होती है, लेकिन कंपनी उन्हें धमकियां और फटकार मिलती है। सेल्स विभाग में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। वहाँ काम ही काम होता है और ज़्यादातर जगहों पर हृदय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग लोगों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। यह प्रगति को पुरस्कार देती है। यहाँ लोग आपको अपनी खुद की गति से सीखने, समझने और प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। आप चाहे जितनी गलतियाँ कर लें, आपके अपलाइन आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप कुछ महीनों के लिए व्यवसाय से बाहर चले जाते हैं और दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो वरिष्ठ लोग और सिस्टम बाहें खोलकर आपका दोबारा स्वागत करेंगे। यदि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो आपके सीनियर और सिस्टम भी आपके खातिर प्रयास करेंगे। यह ज़बरदस्त प्रवाह, प्रोत्साहन और उन्नति वाला बिजनेस मॉडल है। यहाँ लोग सिर्फ यही नहीं बताते कि क्या करना है, वे आपके साथ जाते हैं और आपके साथ वही चीज़ें करते हैं। बुरे प्रदर्शनकर्ताओं को खारिज नहीं किया जाता या बाहर नहीं निकाला जाता। बुरा प्रदर्शन करने वालों की अतिरिक्त परवाह की जाती है और अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। नौकरी में लोग एक दूसरे को नीचे खींचते हैं और यहाँ तक कि अनैतिक चीज़ें करने के लिए भी विवश करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग और कंपनी जगत की भाषा में भी काफ़ी फ़र्क होता है। शब्दों का चयन, बॉडी लैंग्वेज आदि पूरी तरह अलग होती है। डायरेक्ट सेलिंग की बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा मोबाइल बढ़ाने वाली, उत्साहवर्धक और समर्थनकारी होती है। डायरेक्ट सेलिंग की बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा मनोबल बढ़ाने वाली, उत्साहवर्धक और समर्थनकारी होती है। मीटिंग में संस्कृति और वाइब्स पूरी तरह से भिन्न होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग की संस्कृति
मानव मूल्यों का समर्थन करती है और सबको समान अवसर देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नास्तिक वह व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक तो वह है जो खुद में विश्वास नहीं करता। लोग खुद में विश्वास नहीं करते, इसका कारण है डर। जो काम करना उन्हें पसंद है उसे ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं और उन नौकरियों या पेशों में अटके हुए हैं जिनसे वे नफरत करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। उनमें डर भरा हुआ है और डर का केवल एक ही समाधान है और वह है विश्वास। जब सर्वव्यापी शक्ति में आपकी आस्था बढ़ जाती है तो आपका डर गायब हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग आपको निडर बनाती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं तो यह कहूँगा कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाएंगे तो आप धीरे धीरे खुद पर और सर्वव्यापी शक्ति पर पूरा विश्वास करने लगेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आप बारंबार असफलताओं का सामना करते हैं, ढेर सारी अस्वीकृतियां सुनते हैं और बहुत सारी नकारात्मक बातें भी सुनते हैं। आपको यह परखने का मौका मिलता है कि आपके सच्चे मित्र कौन हैं। जो लोग दावा करते थे कि वे जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, वे छिप जाते हैं और आपका फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं जब आप उनसे खरीदारी करने या पैसा बिजनेस पार्टनर बनने को कहते हैं। आपका इम्तिहान लिया जाएगा, आपके संबंधों का इम्तिहान होगा। और याद रखें, जो भी आपको नहीं तोड़ता है वह आपको ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। हर अस्वीकृति और झटके के साथ आप ज़्यादा मजबूत बनते जाएंगे और एक बिंदु पर आप निडर बन जाएंगे। उस अवस्था में आप खुद को और ईश्वर को खोज लेते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग उस परम शक्ति से मेरा जुड़ाव है जिसे मैं ईश्वर कहता हूँ। मैंने देखा है कि इस व्यवसाय में एकता, दूसरों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, संबंध, धैर्य, दूसरों का बुरा नहीं सोचना जैसे बुनियादी आध्यात्मिक मूल्य सिखाए जाते हैं और उनका अभ्यास भी किया जाता है। मैं इसे उद्यमी जज्बा भी कहता हूँ। एक बार जब आप इस जज्बे से तादात्म्य कर लेते हैं, उसके बाद आप जीवन में जो भी करेंगे वह अलग होगा। आपके काम की गुणवत्ता पूरी तरह से अलग होगी। आप अनिश्चितता के साथ आरामदेह महसूस करेंगे। यह आपके मूल्यों के सिस्टम या शायद आपके डीएनए को बदलने के बारे में है। अगर सही तरीके से किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय सचमुच आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने वाला अनुभव हो सकता है। मेरे मामले में और मेरे कई परिचितों के मामले में ऐसा ही हुआ है और मैं आपके लिए भी यही कामना करता हूँ। मैं आपको काम काज संबंधी एक और दृष्टिकोण बताना चाहूँगा। आप चाहे जो कर रहे हों, आप जीवन की इन 3 अवस्थाओं में से किसी पर होंगे। पहला, बचे रहने वाला जीवन। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप जो भी कमाते हैं उसमें आप मुश्किल से खर्च चला पाते हैं। आपको कुछ चीज़ों में समझौता करना पड़ता है और आप भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। दूसरा, सफलता का जीवन। आप जो कर रहे हैं उसमें आप सफल हैं और अपने पैसे और प्रतिष्ठा के संदर्भ में अपने पेशे के शीर्षस्थ 1% लोगों में है। आपके पास आज जो है वह आपके पेशे या उद्योग में हर एक के लिए सपनों की स्थिति है। तीसरा है महत्व का जीवन। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप न केवल खुद के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं बल्कि आप दूसरों के कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप अपने जीवन का मूल्यांकन उन लोगों की संख्या के आधार पर करते हैं जो आपकी वजह से बेहतर स्थिति में हैं। आप अपने योगदान को अपनी सफलता का पैमाना बनाते हैं। यह चरम सफलता है और यह तब मिलती है जब आपका काम सर्वोच्च आध्यात्मिक उद्देश्य और परंपराओं के तालमेल में होता है। डायरेक्ट सेलिंग हर व्यक्ति को महत्व का जीवन जीने का अवसर देती है। डायरेक्ट सेलिंग आपको दूसरों के प्रति योगदान के सिद्धांत पर अपने व्यवसाय और जीवन को बनाने की अनुमति देती है। मेरे लिए यह अविश्वसनीय है और मैं हमेशा डायरेक्ट सेलिंग का ऋणी रहूँगा कि इसने मुझे परिवर्तन का कारक बनने का अवसर दिया, वरदान दिया ताकि मैं करोड़ों लोगों के लिए खुशी और समृद्धि का स्रोत बन जाऊँ। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।